हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 162 को देखेंगे। और आज के इस क्वेश्चन में हम देखेंगे रेशियो से रिलेटेड यूपी टेट सी टेट ही नहीं बल्कि अदर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रेशियो से अगर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, आप कैसे उनको काफ़ी कम समय में आप उनको सॉल्व कर सकते हो। भले ही मुझे यहाँ पे समझाने में बेशक टाइम लग सकता है, लेकिन आई होप एंड बिलीव जब आपको समझ आ जाएगा ना, आप काफ़ी कम समय में अपने इस क्वेश्चन को एग्जाम में कम से कम समय वहाँ पे आप सॉल्व करके टिक कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। और लगातार कंटिन्यू ऐसे हर एक टेट एग्जाम में पूछे गए हैं। जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो मैंने नहीं लिखे हैं, चाहे आपका एच टेट हो, सी टेट हो, एम पी टेट हो, यूपी टेट में और सी टेट में। और जो मिक्स थे ना वो नहीं लिखे हैं, सिर्फ मैंने ना 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपका सारा डाउट ना ऐसे क्वेश्चंस का क्लियर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 162 161 का वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। तो क्वेश्चन आपका है, यदि ए रेशियो बी इज इक्वल टू 4:5 है और बी रेशियो सी वो कितना है 6। और यहाँ पे माफ़ करिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे कुछ मिस प्रिंट हो गया। मैं उस क्वेश्चन को अभी यहाँ पे कंप्लीट मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको यहाँ पे गिवन है बच्चों, ए रेशियो बी 4:5 एंड ए रेशियो सी दे रखा है आपको 6:9, ठीक है। ये दे रखा है आपको 6:9 एंड 6:9 और सी रेशियो डी दे रखा है आपको 15:19। ओके। और तो आपको ए बी सी डी इन चारों का जो भी यहाँ पे रेशियो निकल के आएगा वो आपको बताना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे यूपी टेट 2016 में किस तरीके से पूछा गया देख लीजिए। करते हैं सॉल्व, कैसे इसको आप आगे सॉल्व करना है, ठीक है। नाउ मैं यहाँ पे जो गिवन रेशियो उसको लिख रहा हूँ मैं। ए रेशियो भी आपको गिवन है 4:5, ठीक है। आपको ऐसे ही वहाँ पे करना है। वी रेशियो सी दे रखा है 6:9 एंड थर्ड रेशियो दे रखा है सी रेशियो डी दे रखा है 15:19, ठीक है। जब हम चारों का या फिर तीनों का जब हम रेशियो निकालते हैं, अगर 2 का पूछा होता है वो अगले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। जो लिख रखा है चारों का अगर रेशियो में एक साथ निकालना हो तो किस तरीके से हम निकालेंगे। पहले ना स्टार्टिंग के 2 रेशियो को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग के 2 रेशियो को यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका आपका क्या, जरा ध्यान से समझना। हमने इन दोनों रेशियोज़ को ले लिया। ए रेशियो बी कितना 4:5, बी रेशियो सी कितना आपका 6:9, ठीक है। अब यहाँ देखिए दोनों रेशियो में कॉमन क्या आ रहा है आपका। दोनों रेशियो में जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है बच्चों आपका वी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे बी की वैल्यू को बस सेम करना है। अब इस वाले पार्ट में बी का वैल्यू कितना है 4, इस वाले पार्ट में बी का वैल्यू कितना है 6। 4 और 6, सॉरी यहाँ पे बी का वैल्यू 5 है और बी का वैल्यू इसमें 6 है, ठीक है। अब हमें 5 और 6 को यहाँ पे सेम करना है। करेंगे कैसे, 5 और 6 का आप एलसीएम ले ली, 30 आ गया। तो सेम करने के लिए क्या करूँगा, फर्स्ट वाले इक्वेशन में 6 से मल्टीप्लाई करना है और सेकंड वाले में आपको 5 से करना है, राइट। हम क्या करेंगे, जो भी कॉमन अल्फ़ाबेट होता है उसकी वैल्यू को हम सेम बना लेते हैं। जब हम सेम बनाएंगे तो यू विल गेट 6 का जो मल्टीपल होगा दोनों के साथ होगा, एक के साथ नहीं होगा। 24, 30 एंड ये वाला हो जाएगा आपका 30:45। ओके। अब यहाँ पे देखिए आप, अब हम इजीली हम बोल सकते हैं ए का वैल्यू 24, बी का वैल्यू 30 बिकॉज सेम हो गया, सी का वैल्यू आपका 45, राइट। नाउ अब आ जाइए थर्ड रेशियो पे। थर्ड रेशियो को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। अब हमें थर्ड में सेम बनाना है 15:19, ठीक है। जैसे हमने स्टार्टिंग के दोनों को सॉल्व किया था ऐसे हम लास्ट वाले दोनों को सॉल्व करेंगे। अब हमें इन दोनों का रेशियो यहाँ पे सेम बनाना है, राइट। दोनों का सेम रेशियो बनाने के लिए जैसे हमने स्टार्टिंग के दोनों में किया था वही हम यहाँ पे थर्ड वाले के लिए करेंगे। थर्ड वाले में देखिए इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या आता है, हमारा सी है। इसमें हमारा सी यहाँ पर है और सी आपका यहाँ पे है। अब इसमें सी का वैल्यू कितना 45, इसमें सी का वैल्यू कितना है 15। अब दोनों की वैल्यू को हमें सेम करना है। 15 और 45 का एलसीएम कितना हो गया 45, ठीक है। तो हमें सिर्फ क्या करना होगा, इस वाले पार्ट में सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करना है बिकॉज हमें सेम बनाना है। सी का वैल्यू ऊपर तो 45 ऑलरेडी है, नीचे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम लेने के बाद। तो ये जो हमारा रेशियो रहेगा ऊपर वाला ये तो सेम रहेगा। अब यहाँ पे जो सी की वैल्यू वो बदल जाएगी, 45 हो जाएगा और 19 3 आपका होता है 57, राइट। अब हम इजीली यहाँ से अब कंपेरिजन कर सकते हैं। आपको देखो समझ आ गया होगा यहाँ तक ना। देखो इजीली कंपेरिजन करते हैं। ए का वैल्यू देखो कितना हो गया, वी सी और डी। ए आपका हो गया देखो 24, बी का वैल्यू दोनों में सेम आ रहा है यानी कि 30, सी का वैल्यू दोनों में सेम आ रहा है देखो 45, ठीक है। और बचा हुआ आपका यहाँ पे 57। ये हमारा चारों का रेशियो आ गया। अब ऑप्शन देखिए, क्या ऑप्शन में हमारी वैल्यू मैच कर रही है, कोई भी वैल्यू हमारे यहाँ पे ना मैच नहीं कर रही है।
तो क्या करेंगे, आप ये चेक करेंगे तीनों में कॉमन क्या आ रहा है। ये जो चारों नंबर हैं ये चारों किससे कट हो सकते हैं, 3 इनका कॉमन मल्टीपल है। 3 से डिवाइड करो, 3 से 8 टाइम, 3 से 10 टाइम, 3 से ये आपका ये 15 टाइम और 3 से आपका ये 19 टाइम। अब देखिए आपका ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, 8 10 15, 8 10 15 और 19, यानी कि जो ऑप्शन है आपका यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखो एंड आई होप आपको यहाँ पे सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर थोड़ा सा भी डाउट है प्लीज़ आप इस वीडियो को वापस से प्ले कर लीजिएगा, अदरवाइज 2 क्वेश्चन और डिस्कस करने वाला हूँ, वहाँ पे आपका सारा ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो बाकी 2 क्वेश्चन आपके ये रहे। देखो वो जब चारों रेशियो या फिर तीनों रेशियो एक साथ पूछे जाते हैं उसका कॉन्सेप्ट सिर्फ वही है। अगर आपसे क्वेश्चन में आपको नोट करना है, जरा ध्यान से क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करोगे तो ध्यान देना है रीड करते हुए। पी और क्यू का रेशियो कितना 5:8, क्यू आर का 12:7, आर एस का 14:15, ठीक है। आपसे पूछा गया क्वेश्चन में, ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है पी और एस, यानी कि पी स्टार्टिंग वाला और लास्ट का एस। पी से क्यू पे फिनिश हो रहा है, क्यू से आर पे हो रहा है, आर से एस पे शुरू हो रहा है। जब कभी भी फर्स्ट और लास्ट का आपसे रेशियो पूछा जाए, क्वेश्चन में ध्यान रखना है फर्स्ट से लेके सीधे लास्ट वाले का रेशियो पूछा जाए तो आपको कुछ भी नहीं करना, जो भी आपको रेशियो गिवन है उनका आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखो समझ नहीं आ रहा ना, अब देखो जरा ध्यान से समझो मैं क्या कह रहा हूँ। पी अपॉन क्यू, ठीक है, और इसका दे रखा क्यू रेशियो आर, राइट, और इसका दे रखा है आर रेशियो एस, ठीक है। ये कितना है 5/8, ये आपका दे रखा है 12:7, थर्ड वाला आपका है 14:15, ठीक है। अब मैंने ये ऐसा लिखा क्यों, आपको ध्यान देना है क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए कि आपसे कहीं स्टार्टिंग और लास्ट वाले का रेशियो तो नहीं पूछा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन में अगर गिवन होगा आप डायरेक्ट उनका आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। क्यों, देखो आर से देखो आपका यहाँ पे आर कैंसिल हो रहा है, ठीक है, क्यू से क्यू कैंसिल हो रहा है, तो हमारा यहाँ पे लेफ्ट हैंड में जो बचेगा पी रेशियो एस बचेगा, वही हमसे यहाँ पे पूछा गया है। ओके, चलो सिंप्लीफाई करते हैं अब। 5 से आपका ये 5 3 ज़ा 15, राइट, और 3 से 3 4 ज़ा 12, और से 4 से ये 4 2 ज़ा 8, राइट, कितना हो गया 4 2 ज़ा 8, एंड 2 से आपका 7 टाइम, 2 से कितना हो गया 7 टाइम, 5/8, 12/7, 14/15, 5 से मैंने 3 टाइम, 3 से ये 4 टाइम, 4 से आपका 2 टाइम, 2 से ये 7 टाइम, ठीक है। अब देखो 7 से आपका यहाँ पे 7 भी कैंसिल, क्या बचा यहाँ पे, कुछ भी नहीं बचा, सारे के सारे यहाँ पे रेशियो कैंसिल हो चुके। तो क्या बचा, जब कुछ भी नहीं रह जाता 1/1, इसी 1/1 को हम देख सकते हैं 1:1। ओके, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बस आपको यही ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग से लास्ट का तो नहीं पूछा गया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपसे सीटेट में पूछा गया था। क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, देखो जरा ध्यान से। ए रेशियो बी दे रखा है, बी रेशियो सी दे रखा है, आपसे पूछा गया ए रेशियो सी, यानी कि स्टार्टिंग से और लास्ट का रेशियो पूछा गया। अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कुछ भी नहीं करना, आपको ना सिंपल क्या करना, ए रेशियो बी रेशियो सी इजिकल टू ए रेशियो बी आपको दे रखा 4:3 मल्टीप्लाई 2/5। अब ये हमने किया क्यों, जैसा मैंने आपको बताया था क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आपको ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग से लास्ट का रेशियो तो नहीं पूछा। अगर स्टार्टिंग से लास्ट का रेशियो नहीं पूछा है, आपसे ए रेशियो बी रेशियो सी पूछे जाते तो वही जो हमने पहले क्वेश्चन में किया था रेशियोज को हम सेम करते चलेंगे। तो देखो बी से बी आपका यहाँ पे कैंसिल हो गया, बी से बी कैंसिल हो रहा है, तो आपका यहाँ पे क्या बच रहा है A/C। आपसे ए रेशियो सी ही पूछा गया है, कुछ भी नहीं बचा, कुछ कट ही नहीं हो रहा, तो 8/15 आपका यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी की हम बात करें ये आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। तो एंड आई होप आपको यहाँ पे सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर 2 रेशियो पूछे जाते हैं लास्ट और पहले के साथ तो ऐसे होगा। अगर कंबाइंड यही क्वेश्चन आपसे ए बी सी तीनों के लिए पूछा जाता, जैसे स्टार्टिंग में पहले के लिए किया है, 2 को सेम बना के रेशियो, उस तरीके से हम एलसीएम लेके वहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ, एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको ये हमारा वर्क पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, जो भी आपके साथी भाई बहन मित्र दोस्त जो भी आपकी तैयारी कर रहे हैं। सी यू सीन इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक यू, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।